बिल्कुल सर। सारण एक हाई प्रोफाइल सीट थी, इसलिए कि लालू प्रसाद की पुत्री वहां से चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से 2014 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी जी, 2019 में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य कहीं न कहीं चुनाव जीतती हुई दिख रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आप बता राजीव रहे हैं। प्रताप रूढ़ी चुनाव हारते हुए दिख रहे ये हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने अभी बताई है। कहीं ना कहीं ये जो अनुमान आपने लगाया है सारण लोकसभा का कि यहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही हैं, कुल मिलाकर राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से हार रहे हैं, तो सारण की सीट अभी फिलहाल हमारे अनुसार ये आरजेडी के खाते में जा रही है, और आरजेडी के खाते में जाने का मतलब है कि यहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है। बात सारण की सीट पे तो सारण लगता है कि बीजेपी को जाना चाहिए। आपके हिसाब से सारण सीट बीजेपी को जाना चाहिए। सारण सीट राजीव प्रताप रूढ़ी फिर इस बार चुनाव जीत रहे हैं उस सीट से। रोहिणी आचार्य का ये बात है कि बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है उन्होंने, राजपुत्री हैं, उसका उन्होंने दिखाया भी चुनाव के बाद हंगामा, मर्डर, हत्या, और इस सब के बावजूद वो उसमें दर्शकों का भी कहना है कि वो उनकी खींच भी थी उसमें थोड़ी बहुत छिपी हुई, लेकिन वहां के मतदाता राजीव प्रताप रूढ़ी को इनाम दे रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सारण में जो है मामला आप दोनों के अनुसार 50-50 का फंस रहा है। कहीं से आपका अनुमान है कि वहां से बीजेपी जीत रही है और आपका अनुमान है कि वहां से आरजेडी जीत रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारण में कुछ भी हो सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी भी जीत सकते हैं और रोहिणी आचार्य भी जीत सकते हैं। कांटे का संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है, उम्मीदवार यहाँ पे अच्छी फाइट दे रहा है। लेकिन रोहिणी को एज है फिलहाल बढ़त में। और एज इसलिए नहीं है कि वो लालू प्रसाद की पुत्री है, एज इसलिए है वहां पर कि वहां लव कुश समीकरण टूटा है। बिल्कुल। वहां कुशवाहा समाज के लोग इस बार एनडीए को छोड़कर जो परंपरागत मतदाता रहे हैं लव और कुश में कुशवाहा, वो इस बार आरजेडी की तरफ छिटके हैं। हमको लग रहा है प्रदीप जी थोड़ा प्रदीप जी, क्योंकि सीधे बेटी विदेश से आई हुई है लालू यादव की, और उन्होंने स्वीकार कर लिया है छपरा की जनता ने राजकुमारी चुनाव जीतेगी। प्रदीप जी थोड़ा सा भ्रमित और थोड़ा सहानुभूति इसलिए भी रखते हैं कि एक किडनी का व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा हो, तो थोड़ा इनकी सहानुभूति आपको समझ आ रही है। एक किडनी पर चुनाव प्रचार, एक किडनी पे इतना मेहनत स्वाभाविक है, सहानुभूति तो जगेगा। वहाँ की जनता ने ये सहानुभूति दी है, नहीं सहानुभूति तो दिया, वोट में तब्दील हुआ नहीं हुआ उसमें बहुत नहीं करेंगे, हम तो रूढ़ी चुनाव जीतेंगे वहां पे, लेकिन सहानुभूति तो है, सहानुभूति मिली है। मैं भी मानता हूँ कि बहुत नेक काम किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक किडनी वाला व्यक्ति इतनी मेहनत की कि सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, बावजूद हालांकि परिणाम उनके पास है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिणाम नहीं उनके फेवर में जा रहे हैं। सहानुभूति भले दिखाई हो, और इसीलिए ये सब कुछ खेल बदला है। सारण का रूढ़ी के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है।